आपने गोल्ड देखा होगा 2023 के आसपास, 2022 के आसपास गोल्ड जहां जहां पे 10 ग्राम की कीमत 40-45 हजार रुपए रही, आज 2025 पे जब हम देख रहे हैं तो लगभग लगभग ये जो वैल्यू है ये 90 से 1 लाख रुपए टच होने जा रही है। क्या कारण है इतना गोल्ड लेने का? कि कैसे कोई देश सोना खरीदता है और सोना खरीदने से कैसे कोई देश की अर्थव्यवस्था बहुत अच्छी हो पाती है। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि इतना ज्यादा डिफरेंस गोल्ड में कैसे आया। 2023 के रेट और अगर 2025 के रेट लेके तो लगभग डबल से भी ज्यादा है। 40-45 हजार रुपए 10 ग्राम से आज 90-95 हजार रुपए 10 ग्राम हो चुका है। सबसे मेन कारण है जो रूस और यूक्रेन का युद्ध हुआ था। रूस और यूक्रेन के युद्ध होने से पहले रूस ने ऑल ओवर वर्ल्ड से बड़े लार्ज अमाउंट पे जो गोल्ड है उसको खरीदना स्टार्ट किया था, क्योंकि उसको ये चीज मालूम थी कि यदि यह युद्ध लंबा खिंचता है और वर्ल्ड वॉर 3 की कंडीशन आती है तो मुझे गोल्ड काम आएगा। कैसे काम आएगा उसको मैं आगे बताता हूं, पहले ये समझता हूं कि समझा देता हूं कि और फिर कैसे रेट बढ़ा। सेम 2024 पे एक लार्ज बायर था, जिसे हम हिडन बायर कहे थे। ये छुपा हुआ रुस्तम जो था ये था चीन। चीन ने लगभग 300 टन सोना खरीदा था 2024 पे, और इसने ये चीज को वैश्विक स्तर पे बताया भी नहीं। ये अपने गोल्ड के रिजर्व को कंटिन्यू खरीदता रहा और लगभग 300 टन सोना खरीदा, जिसके कारण वर्ल्ड में जो गोल्ड के रेट है वो उतनी स्पीड से बढ़ गए। अब कोई भी देश गोल्ड क्यों खरीदता है उसको चीज को समझिए। मान लेते हैं ये है रूस, ये है यूक्रेन, दोनों के बीच में युद्ध होने वाला है। तो रूस को ये चीज मालूम है कि अगर मेरे साथ युद्ध होगा और अगर मुझे कुछ भी चीज खरीदनी है तो मैं किसी भी देश को अपनी करेंसी दूंगा वो लेगा नहीं, तो मुझे देना पड़ेगा डॉलर। यदि मैं डॉलर दूंगा तो मुझे अमेरिका के पास जाना पड़ेगा और डॉलर के एवज में उसे गोल्ड देना पड़ेगा, और फिर वो मुझे डॉलर देगा। फिर मैं डॉलर लेके आऊंगा और फिर इस देश को डॉलर दूंगा। जब वो मेरी स्थिति गंभीर रहेगी तो वो देश भी इतनी आसानी से डॉलर नहीं लेगा, अमेरिका भी मुझे इतनी आसानी से डॉलर नहीं देगा। कहीं ना कहीं मेरी उससे इतनी अच्छी बनती नहीं है। सेम कंडीशन है चाइना की। चाइना के साथ यदि किसी देश का युद्ध होता है या किसी भी देश को वो सपोर्ट करना चाहता है, अगर वो अपनी चाइना की करेंसी देगा तो अपोजिट देश उसी चाइना की करेंसी लेंगे नहीं, वो बोलेंगे हमें डॉलर चाहिए, तो डॉलर वो दे नहीं पाएगा। तो इसके लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन होता है गोल्ड। गोल्ड दुनिया की एक ऐसी, जैसे आप किसी भी देश में दोगे वो वहां पे वर्क करेगा। जैसे अगर मैं गोल्ड यहां से दुबई लेके जाऊंगा तो 2-4-5 हजार रुपए 10 ग्राम का डिफरेंस आएगा, लेकिन अगर मैं करेंसी लेके जाऊंगा तो 18 गुने का डिफरेंस आ जाएगा, 18 से 20 गुने का। यहाँ के 20 रुपए, वहां के 1 रुपए। पर यहाँ का गोल्ड 95 हजार रुपए का जो 10 ग्राम है वहां पे जाके मैक्स टू मैक्स 90 हजार रुपए का होगा, लेकिन वहां पे 90 हजार रुपए मुझे मिल जाएंगे। मतलब आप ये समझिए कि वहां पर जाके उस गोल्ड की करेंसी के रेट में ज्यादा डिफरेंस नहीं आ रहा। तो कोई भी देश जब भी युद्ध की कगार पे पहुंचता है तो हमेशा अलग देशों को गोल्ड देने की कोशिश करता है, और गोल्ड देने के लिए गोल्ड होना भी चाहिए। तो इसलिए वो गोल्ड में रिजर्व में बहुत सारा रिजर्व करता है, और इन रिजर्व बनाने के चक्कर में हर जो ऑल ओवर वर्ल्ड में जो है गोल्ड के रेट उड़ जाते हैं। तो आप समझ लीजिए गोल्ड जो होता है वो किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को बनाने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट पहलू होता है।